वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा आज से यहाँ से आप लोग का TRE 2.0 का कहानी ख़त्म होता है। जितने भी लोग सिलेक्शन हो गए बहुत बहुत पहले तो बधाई, और जिनका भी नहीं हुआ है उनको उदास होने की यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने जैसे ही घोषणा कर रखा है कि आपका TRE 3.0 बहुत ही जल्द होगा। कब होगा इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाले हैं, बेस्ट बुक्स क्या रहने वाले, स्ट्रेटजी क्या होगा और किस तरीक़ा से अभी आप लोग को तैयारी करना चाहिए कि ताकि आपका जैसे बहुत सारे लोग क्या होंगे TRE 2.0 में 2-3 नंबर के लिए या 1 नंबर के लिए उन लोग का रिजल्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग को निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये तो होता है कि आप इतना मेहनत करें, अगर कभी 1-2 नंबर के लिए अगर आपका नहीं होता है तो बहुत अफसोस होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो TRE 3.0 है इसमें वैकेंसीज कितने आने वाली है, सारे चीज़ों को हम एक एक करके बातें करेंगे और क्यों ये लास्ट चांस है मैं इसके बारे में भी बातें करूंगा। ठीक है, और आपको 4 महीने के अंदर में कैसे कैसे आपका पूरा सिलेबस कवर करना है, किस तरीके से आपका बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होने वाला है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो पहले जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो को आपका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर आपको किस तरीक़ा से तैयारी करना है अभी से ही। अगर के दोस्तों अभी से अगर के आप तैयारी कीजिएगा तो 4 से 5 महीने आपको बढ़िया से एकदम समय मिलेगा, फुल एकदम 4-5 महीने। तो 4-5 महीने में अगर के आप शिद्दत से अभी से ही पढ़ते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से कम 2-3 बार अपना सिलेबस को यहाँ पे ख़त्म कर लीजिएगा। तो किस तरीक़ा से पहले पढ़ना है उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर आपका TRE 3.0 का आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है। ठीक है, तो आपका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आपको यहाँ पे अप्रैल या मई के महीने में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अप्रैल या मई के महीने में। क्योंकि जैसे ही अभी आपको पता होगा कि स्टेट का भी परीक्षा हो रहा है, कि जो यानी कि बिहार स्टेट हेल्ड करवाती है, स्टेट 2024 का यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, आपका मार्च में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो जैसे ही मार्च में आपका होता है एग्ज़ाम स्टेट का, उसका जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद तुरंत ही आपका अप्रैल या मई महीने में आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये कंफर्म रहिए। और जो TRE 3.1 में वैकेंसीज रहने वाले हैं मोर देन याद रखिएगा 60,000 से ज़्यादा अवेलेबल रहेगा यहाँ पे सीट आपका। 60,000 से सीटें कैसे ज़्यादा रहेंगे मैं बात करता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों TRE अभी जैसे 2.0 हुआ एग्ज़ाम, इसमें बहुत सारे लोगों का मल्टीपल रिजल्ट दिया गया है। अगर के इन लोगों का दोबारा सप्लीमेंट्री लिस्ट या सेकेंड लिस्ट नहीं आता है तो समझिए कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट इसी बहाली से कम मैं बोल रहा हूँ कि 50,000 सीटें खाली रह जाएंगी। ठीक है, बाकी जो भी इतना सीटें खाली रहती हैं ये सारे को आपका यहाँ पे TRE 3.0 में यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। इसीलिए आशा लगाए जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सीटें यहाँ पे आपको 3.0 में भी देखने को मिलेगी, और सरकार का यही मानसा है कि इसी में से बहाली में से बचाकर और इस बीच में जो भी सीटें खाली होती हैं इसको जोड़कर यहाँ पे TRE 3.0 में आपका वैकेंसी दिया जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस कि 60,000 से एबव आपका यहाँ पे सीट देखने को मिलेगा। इसमें जो भी सबसे ज़्यादा क्या सीट रहने वाले हैं 6 to 8 का यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट फिर से रहने वाले हैं। 6 to 8 जूनियर लेवल का जो भी चीज़ें यहाँ पे रहेंगे। फिर PGT का आपका अच्छा खासा सीट रहने वाला है। ठीक है, फिर PRT का भी आपका यहाँ पे बहाली आएगा और यहाँ पे 9th-10th का भी यहाँ पे TGT का भी बहाली आएगा। तो आपको अभी से ही बहुत शिद्दत से तैयारी करने को लग जाना है किस तरीका से। और देखिए मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ आपसे कि आपका यहाँ पे ये लास्ट चांस है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्यों है कि जैसे ही आपको पता होगा अभी मान के चलिए शायद अप्रैल में ही आप लोग का यहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन है दोस्तों। ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन है, इससे पहले आपने देखा कम से कम 3-4 लाख यहाँ पे बहाली देखने को मिल गया आपको। इसके बाद ये याद कंफर्म रखिए कि TRE 3.0 एकदम 100% कन्फर्म है कि आपका यहाँ पे रिजल्ट बोल रहा हूँ, वैकेंसी आएगा ही आएगा। अभी लोकसभा का इलेक्शन है, अगले साल जैसे ही 24 पार होगा 2025 में बिहार विधानसभा का आपका यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है। इससे पहले कोई भी राजनीतिक पार्टियां चाहेंगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बहाली निकालकर यहाँ के लोगों को अपने ओर आकर्षित करें। तो ये तो बात पक्का मान के चलिए कि TRE 3.0 होगी, और जितना स्पीड से 1 और 2 बहाली हुई है उतना ही स्पीड से आपका 3.0 भी होगा। जैसे ही कुछ दिन पहले ही अगर के अतुल प्रसाद सर का वहाँ पे देखिएगा ट्वीट देखिएगा तो वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से उन्होंने बता रखे थे कि आपका जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे
एग्ज़ाम डेट वगैरह, एग्ज़ाम डेट वो बता दी हैं कि हर साल आपका अगस्त के लास्ट वीक में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ठीक अगस्त के लास्ट वीक में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। तो आप एक कट ऑफ डेट मांगकर तैयारी कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर अगस्त 2024 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और बहुत ही बेहतरीन तरीका से इस बार तैयारी कर लीजिए, क्योंकि देखिए TRA 3.0 का 2.0 का ही देखें कि कट ऑफ ने आकाश छू रहा था। तो याद रखिएगा TRA 3.0 बिल्कुल भी इससे कम नहीं जाएगा, इतना ही कट ऑफ जाने वाला है। इसीलिए अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। 1-2 नंबर से जो भी लोग छटे हुए हैं थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, आपका हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपका स्ट्रेटजी क्या होने वाला है, बेस्ट बुक क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ बेस्ट बुक में आपको 3 चीज़ों को पहले यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखिएगा, आपको NCERT पढ़ना ही पढ़ना है। NCERT पढ़ना ही पढ़ना है आपको। 6 to 12 के बीच में यहाँ पे आपको NCERT बिल्कुल पढ़ना है। इसके बाद जो भी यहाँ पे आपका जैसे मान के चलिए कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, मान के चलिए आपका हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री में याद रखिएगा आपको किस तरीक़ा से इसको सॉल्व करना है। हिस्ट्री में जो भी एग्ज़ाम में आज तक सवाल पूछे गए हैं, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, आपको सारा का सारा यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वो ऐसा नहीं है कि शिक्षक बहाली में आए तभी, आपको हर एक एग्ज़ाम में जो यहाँ पे परीक्षा में सवाल आते हैं उसको आपको यहाँ पे दोस्तों आपको करना है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि क्वेश्चंस रिपीटेड होते रहते हैं। अगर के मान चलिए कोई क्वेश्चंस अगर के वेस्ट बंगाल में पूछा गया है टीचर एग्जाम में या कोई एग्जाम में, तो वही एग्जाम जाइएगा तो केरला में पूछ देगा वही एग्जाम। तो इससे क्या होता है कि जो भी क्वेश्चंस मतलब चारों बगल घूमते रहते वो क्वेश्चंस आप कर लीजिए, सारा कुछ हो जाएगा। इसको करने के लिए सबसे बेस्ट बुक है घटना चक्र का एक बुक आता है, घटना चक्र का आप बुक कर लीजिए तो वहाँ पे सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सबसे मस्ट है एनसीईआरटी का, तो आपको यहाँ पे जुबान पे कर लीजिए, मस्ट है, रट्टा मार लीजिए, आपको मतलब शॉर्ट नोट बना लीजिए तो वहाँ पे हो जाएगा। मैं इसका TRA 3.0 के जैसे ही जनवरी खत्म होता है, जनवरी के लास्ट से अभी तो स्टेट का आपका बैच यहाँ पे स्टार्ट होगा, स्टेट के बाद से ही लगातार मैं यहाँ पे क्लास चलाऊंगा। इस बार एनसीईआरटी को मैं पूरे के पूरे यहाँ पर 6 से लेकर 12 तक के एकदम आपको शॉर्ट नोट्स में और एमसीक्यूज में मैं कराऊंगा, ताकि इस बार मतलब बिल्कुल भी यहाँ पे आप लोगों को बचे नहीं, सिलेक्शन हो ही जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज जो भी एग्जाम है उसका यहाँ पे एमसीक्यूज लगाना है। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक होगा आपका घटना चक्र या लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है तो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है सेट प्रैक्टिस। सेट प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है मित्रों। सेट प्रैक्टिस कैसे करना है आपको, एक सेकेंड थोड़ा, सेट प्रैक्टिस आपको कैसे करना है। सेट प्रैक्टिस में जैसे कि आपने यहाँ पे एग्ज़ाम दिए होंगे, क्या चीज़ का, आपने TRA 1 का यहाँ पे एग्ज़ाम दे लिए हैं, TRA 2 का एग्ज़ाम दे लिए हैं, तो जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो तो अपना यहाँ पे वीक पॉइंट जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है उन्हें अपना प्रॉब्लम पता चल गया होगा क्या करना है। तो जब भी आप यहाँ पे सेट प्रैक्टिस लगाएं, जो भी चीज़ यहाँ पे आपसे गलत हो रहे हैं उसका एक नोट बुक बनाएं, उसको नोट कॉपी पे एक नोट कीजिए कि क्या चीज़ आपसे प्रॉब्लम हो रहा है, और अगला बार जब भी हम सेट मारेंगे तो वो चीज़ गलती नहीं होना चाहिए। ये चीज़ लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ आप मात्र 4 महीने कर लीजिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल ही होगा। सिलेक्शन के लिए बस यही चाहिए, बेस्ट बुक मैंने 3 चीज़ों को मात्र ये फॉलो कर दीजिए। पहले आपको एनसीईआरटी करना है, ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी करने के बाद जो भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, यानी कि जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, इसको आपको करना है। इसको करने के बाद यहाँ पे आपको सेट प्रैक्टिस लगाना है। सेट प्रैक्टिस मस्ट है। सेट प्रैक्टिस कहाँ से लगा सकते हैं, तो एसएच क्लासेज का आप यहाँ पे CLASSES एसएस क्लासेस का आप यहाँ पे एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग सेट लगा सकते हैं। मैं इस बार जनवरी से जो भी आपका TRA 3.0 का यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो उसमें क्या करने वाला हूँ कि आपको एनसीईआरटी में शॉर्ट नोट्स पढ़ाऊँगा जैसे मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद चैप्टर वाइज मैं अब MCQs कराऊँगा, ताकि हर एक लाइन को आपके जुगान पर होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो भी एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं, कोई भी ऑल इंडिया एग्ज़ाम हो, सारे सब्जेक्ट का मैं उसको करवाने को कोशिश
करूँगा। अब आप लोग जो सेट प्रैक्टिस है तो आप लोग जाकर वहाँ पे एप्लीकेशन से यहाँ पे सेट दे सकते हैं दोस्तों। यही स्ट्रेटजी आप मात्र दिन में 4 घंटे ही पढ़िए, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 घंटे 3 से 4 घंटे दीजिए, अभी सफिशियंट है। इसको 4 महीने तक याद रखिए, 4 महीने तक आप केवल करके देखिए, आपसे आगे कोई नहीं जा सकता है मित्रों। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। आपका 3.0 तो बिल्कुल ही 100% है कि यह बहाली आने वाला है। अब इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी से ही लग जाइए, क्योंकि टीआरई 3.0 का कट ऑफ जब देखिएगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। जो चीज़ें मैंने बताएं उसको आप 3-4 महीने फॉलो कर लीजिए, आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको देते रहूँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।